हेलो फ्रेंड्स, आई होप सब लोग अच्छे होंगे और सब लोगों ने लास्ट के सारे लेक्चर्स अच्छे से ले लिए होंगे और हमारा चैप्टर 1 कंप्लीट हो गया है, द लिविंग वर्ल्ड, क्लास 11th का जो चल रहा था। तो आज हम उसकी एक्सरसाइज करते हैं और चलिए शुरू करते हैं अपनी एक्सरसाइज को। तो फर्स्ट वाला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है कि नेशनल बॉटनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट NBRI इज सिचुएटेड इन। तो हाँ, ये कहाँ पर सिचुएटेड है? दिल्ली, चेन्नई, कोलकाता और लखनऊ। तो इसका करेक्ट आंसर जो है वो है लखनऊ। ठीक है, फिर उसके बाद में हम बात करते हैं द लार्जेस्ट हर्बेरियम इन द वर्ल्ड इज। लार्जेस्ट हर्बेरियम कौन सा है? म्यूजियम ऑफ नेचुरल हिस्ट्री पेरिस और ब्रिटिश म्यूजियम, ब्रिटिश नेचुरल हिस्ट्री, US नेशनल हर्बेरियम, वाशिंगटन। तो इसका करेक्ट आंसर कौन सा है कि लार्जेस्ट हर्बेरियम इन द वर्ल्ड इज म्यूजियम ऑफ नेचुरल हिस्ट्री, पेरिस। अब हम इसके बाद करते हैं नेक्स्ट वाले की बात। क्वेश्चन थर्ड क्या कह रहा है कि द टर्म सिस्टमैटिक वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय, किन्होंने इंट्रोड्यूस की थी? अच्छा, इसमें एक बात सुनिएगा कि अक्सर लोग गलती कहाँ करते हैं न्यू सिस्टमैटिक्स में, कंफ्यूज हो जाते हैं कि न्यू सिस्टमैटिक का आंसर क्या आना चाहिए। लीनियस सर ने करी थी क्या सिस्टमैटिक, न्यू सिस्टमैटिक? तो अगर क्वेश्चन आए कि सिस्टमैटिक किसने करी थी इंट्रोड्यूस, तो आएगा लीनियस सर ने उसको इंट्रोड्यूस्ड किया था। ठीक है, लेकिन अगर क्वेश्चन आया कि न्यू सिस्टमैटिक किसने करी थी, तो वो न्यू सिस्टमैटिक करी थी हक्सले सर ने। और हक्सले सर का जो पूरा नाम था वो था जूलियन हक्सले। ठीक है, लिख लीजिएगा, कभी कभार एग्जाम में पूरा भी आ जाता है तो कंफ्यूज नहीं होइएगा बिल्कुल भी। जूलियन हक्सले ने की थी और कब करी थी उन्होंने? 1940 में उन्होंने करी थी। ठीक है, 0 पर बना दिया मैंने, आप समझ सकते हैं। तो 1940 में हक्सले सर ने करी थी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि ICBN वाज रिवाइज्ड इन। कब रिवाइज्ड हुआ था ICBN? इसमें भी बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि 61 में हुआ था या 75 में हुआ था। तो अगर क्वेश्चन आए कि डिवाइस की जगह क्वेश्चन आ जाता ICBN वाज एक्सेप्टेड इन, तो उसका आंसर होता 1961। लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन आया है रिवाइज्ड इन, तो इसका मतलब है जो करेक्ट आंसर है वो 1975 है, क्योंकि 1975 में इसको रिवाइज किया गया था। ठीक है, अब नेक्स्ट है इसका कि the term taxon refers to name of species, name of genus, name of family और a taxonomic group of any rank। तो टैक्सॉन का मतलब होता है कि a taxonomic group of any rank। कंफ्यूजन की कोई भी गुंजाइश नहीं है। ठीक है, उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन आया है कि द साइंटिफिक नेमिंग ऑफ प्लांट्स बिगेन विद द पब्लिकेशन ऑफ लीनियस बुक। तो लीनियस सर की कौन सी बुक्स में प्लांट का साइंटिफिक नेम पब्लिकेट हुआ है? तो वो है स्पीशीज प्लांटेनम, जो कि मई 1753 में हुई थी। और एक और बुक थी सिस्टमा नेचुरा, 1 अगस्त 1758 में हुई थी, जो कि किसके लिए थी? एनिमल्स के लिए थी। ठीक है, तो इसमें आपको कंफ्यूज नहीं होना है। अच्छा, एक बात और, 1753 से पहले के जितने भी साइंटिफिक नेम है वो एक्सेप्टेड नहीं है प्लांट्स के। इसी तरीके 1758 से पहले के जितने भी साइंटिफिक नेम है एनिमल्स के, वो भी एक्सेप्टेड नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि द ग्रेट बेनियान ट्री इन इंडिया इज लोकेटेड इन। कहाँ पर है? वो है कोलकाता में। और आपको एक बात और पता होनी चाहिए, मैंने आपको बताई थी स्टार्टिंग में कि इंडियन बॉटनिकल गार्डन कहाँ सिचुएटेड है? कोलकाता में। ठीक है, शिवपुर में। ठीक है, और वो कहाँ का है? एशिया का लार्जेस्ट बॉटनिकल गार्डन है। और वो किस लिए फेमस है? वो प्रेजेंस ऑफ ग्रेट बेनियान ट्री इन इट्स कैंपस। तो ग्रेट बेनियान ट्री कहाँ पर है? वो है कोलकाता में। उसका बेनियान ट्री आप गूगल पे सर्च करिएगा, बहुत बड़ा है। ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि द टर्म टैक्सॉन वाज कॉइन्ड बाय। अच्छा, इसमें भी ट्विस्ट है, आप सुनिए आराम से। अगर आता कि टैक्सॉन फॉर प्लांट्स तो आंसर होना चाहिए था H.J. लैम, ठीक है। मगर अगर क्वेश्चन आता कि टैक्सॉन फॉर एनिमल्स तो आंसर आना चाहिए था एडोल्फ मेयर, ठीक है। इसको कंफ्यूज मत होइएगा। फॉर प्लांट्स के लिए अगर हमने देखा तो वो होता है, प्लांट्स के लिए होता है, किस साइंटिस्ट ने दिया था, टैक्सॉन H.J. लैम ने, ठीक है। और एनिमल्स के लिए कौन से साइंटिस्ट ने दिया था, एडोल्फ मेयर ने दिया था, ठीक है। तो कंफ्यूज नहीं होइएगा, ठीक है। और लेकिन यहाँ पर आया है कि द टर्म टैक्सॉन, यहाँ पे कोई प्लांट या एनिमल्स के बारे में कुछ नहीं दे रखा है। तो यहाँ पे साइंटिफिक जो साइंटिस्ट हैं उनमें या तो H.J. लैम का नाम आना चाहिए या फिर एडोल्फ मेयर का, क्योंकि यहाँ पर H.J. लैम का नाम तो है नहीं, तो इसलिए करेक्ट आंसर जो है वो है एडोल्फ मेयर, ठीक है। कोई कंफ्यूजन की गुंजाइश नहीं है, ठीक है। क्वेश्चन आंसर्स बहुत इजी होते हैं, बस समझने की ज़रूरत होती है। बेसिक यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन इज, लोवेस्ट यूनिट या फिर बेसिक यूनिट क्लासिफिकेशन की क्या है, वो है स्पीशीज, ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, सफिक्स फॉर सब स्पीशीज इज फाइटिना, ओइडिया, इनिया या फिर नन। तो आपको मैं बता दूं कि किंगडम, डिवीजन, किंगडम, जीनस और स्पीशीज का कोई सब नहीं हुआ करता है, ठीक है। तो जब इसका सभी नहीं है तो फिर ये कैसे हो जाएंगे, तो इसका आंसर इज नन, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि लॉयड बॉटनिकल गार्डन इज सिचुएटेड इन, कहाँ पर है, देहरादून, दार्जिलिंग, बेंगलोर और श्रीनगर। तो इसका आंसर है दार्जिलिंग में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्लांट नॉमेनक्लेचर मीन्स to give names to plants without any rules, nomenclature of plants under the international rules, nomenclature of plants in local language या फिर nomenclature of plants in English language। तो फर्स्ट वाला कि बिना किसी रूल के तो हम साइंटिफिक नेम दे ही नहीं सकते, गलत हो गया। थर्ड वाला क्या कह रहा है कि लोकल लैंग्वेज में, नहीं वो तो डेड लैंग्वेज में, ऐसी इसी इंग्लिश लैंग्वेज में भी नहीं है भाई, वो तो डेड लैंग्वेज में है, ग्रीक या फिर लैटिन लैंग्वेज में होना चाहिए। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है कि नॉमेनक्लेचर ऑफ प्लांट्स अंडर इंटरनेशनल रूल्स, ICBN के अंडर में है, ठीक है। अब नेक्स्ट की हम बात करते हैं कि टैक्सोनॉमी रेफर्स टू, द टैक्सोनॉमी रेफर्स टू ए प्लांट क्लासिफिकेशन, B plant nomenclature, C plant affinity, D all of the above। तो टैक्सोनॉमी को के बारे में मैंने आपको बताया था कि टैक्सोनॉमी इन तीनों के बगैर अधूरी है, क्लासिफिकेशन, नॉमेनक्लेचर, अफिनिटी के बगैर। तो इसका आंसर क्या है, ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। अच्छा, ये बहुत ही कंफ्यूजन वाला है क्वेश्चन, इसको ध्यान से सुनिएगा। सॉरी, कि which of the following is correct, Solanum tubersum, Solanum tubersum lineus, Solanum tubersum, all of the above। तो देखिए सबसे पहले तो लास्ट वाला, इसमें स्पीशीज का नेम कैपिटल से स्टार्ट हो रहा है, तो ये तो पक्का गलत है। ऑल ऑफ द अबव हो ही नहीं सकता भाई, सी वाला ही गलत है, तो ऑल ऑफ द अबव तो होगा ही नहीं। अब इन दोनों में है, सोलेनम ट्यूबरसम ये सही है, लेकिन इसमें साइंटिफिक नेम नहीं है, जबकि इसमें साइंटिफिक नेम है, यानी कि जो साइंटिस्ट हैं उनका नेम है इसमें। तो इसका आंसर बी इज करेक्ट, ठीक है। इसके होते हुए ये वाला करेक्ट नहीं होने का है, ठीक है। अब नेक्स्ट वाले की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 क्या कह रहा है कि सिस्टमैटिक डील्स विद क्लासिफिकेशन, नॉमेनक्लेचर, प्लांट डिस्क्रिप्शन, प्लांट एक्सप्लोरेशन। तो इसका करेक्ट आंसर इज प्लांट डिस्क्रिप्शन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात हम करते हैं कि साइंटिफिक नेम ऑफ मैंगो प्लांट इज मैग्निफेरा इंडिका लीनियस, करेक्ट है, ठीक है।
इन द अबव लीनियस रेफर्स टू, किससे? वैरायटी ऑफ मैंगो. Taxonomist who proposed the present nomenclature in honor of Linnaeus. A scientist who for the first time described mango plant. A scientist who changed the name proposed by Linnaeus and proposed present name. तो इसका करेक्ट आंसर क्या होना चाहिए? देखिए पहले तो वैरायटी ऑफ मैंगो तो बिल्कुल भी नहीं होने का लीनियस का, क्योंकि लीनियस एक साइंटिफिक नेम है, ठीक है, एक साइंटिस्ट का नेम है. सेकंड क्या कह रहा है कि ए साइंटिस्ट, ए टैक्सोनॉमिस्ट हु प्रपोज द प्रेजेंट नॉमेनक्लेचर इन ऑनर ऑफ लीनियस, यानी कि जिसने लीनियस के मौजूदगी में प्रेजेंट नॉमेनक्लेचर किया. नहीं, गलत है ये भी. ए साइंटिस्ट जिसने सबसे पहली बार मैंगो प्लांट का नेम दिया. करेक्ट है ये, ठीक है, तो सही है. फिर जब आपको पता चल गया, डी समझाने की ज़रूरत ही नहीं चाहिए, या फिर चलो समझा देती हूँ. ए साइंटिस्ट हु चेंज द नेम प्रपोज बाय, यानी कि जिसने लीनियस का नेम प्रपोज, जो लीनियस ने प्रपोज किया तो उसका नेम चेंज कर कर प्रेजेंट नेम कर दिया, तो ये भी गलत है. ठीक है, ठीक है. अब हम नेक्स्ट करते हैं कि बीरबल साहनी इंस्टीट्यूट ऑफ पेलियोबॉटनी सिचुएटेड इन, कहाँ पर सिचुएटेड है? देहरादून, कोलकाता, लखनऊ या फिर मैसूर. तो इसका करेक्ट आंसर जो है वो है लखनऊ. ठीक है, इसको कुछ समझाने की ज़रूरत तो है नहीं, सिर्फ एक प्लेस का नेम पूछा है इसमें, वो आपके टिप्स पर होना चाहिए. सेंट्रल नेशनल हर्बेरियम इज लोकेटेड इन क्यू, कोलकाता, लखनऊ या फिर देहरादून. तो सेंट्रल नेशनल हर्बेरियम इज लोकेटेड इन कोलकाता. ठीक है, अब नेक्स्ट इसके बाद बारे में बात हम करते हैं. इसके बाद की बात करते हैं कि फाइलोजेनी रेफर्स टू, फाइलोजेनी किससे रेफर्स कर रही है? नेचुरल क्लासिफिकेशन, इवोल्यूशनरी क्लासिफिकेशन, इवोल्यूशनरी हिस्ट्री या फिर ऑरिजिन ऑफ एल्गी. तो फाइलोजेनी रेफर्स कर रही है इवोल्यूशनरी हिस्ट्री के, क्योंकि फाइलोजेनी का मतलब क्या होता है? हिस्ट्री के बारे में बताना. तो इट रेफर्स टू एवोल्यूशनरी हिस्ट्री. नाउ नेक्स्ट, बायोडाइवर्सिटी, ये तो हो गया ना आपका. अब बात करते हैं नेक्स्ट वाले की कि बायोडाइवर्सिटी pertains to the diversity of biological organisms. At present, how many life forms are known to mankind? यानी कि अब कितनी लाइफ फॉर्म्स के बारे में पता चल चुका है? तो आंसर इज 1.7 मिलियन टू 1.8 मिलियन. तो यहाँ पे 1.8 नहीं है, 1.7 मिलियन इज करेक्ट. नाउ नेक्स्ट, in the taxonomy, the first step is identification, classification, nomenclature या affinities. सॉरी, यहाँ पर यू नहीं है, ये गलती से हो चुका होगा. ठीक है, कंफ्यूज मत होइएगा. ओ शिट, ठीक है, अब सही है ना? कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? ठीक है, तो इसका आंसर क्या है? टैक्सोनॉमी. अच्छा, पहले देख लीजिए आप. टैक्सोनॉमी में फर्स्ट स्टेप होता है आइडेंटिफिकेशन, शॉर्ट फॉर्म में लिख रही हूँ. फिर उसके बाद में आता है क्लासिफिकेशन, नॉमेनक्लेचर. पहले हम किसी भी प्लांट को आइडेंटिफाई करते हैं, ठीक है, फिर हम उसका नॉमेनक्लेचर करते हैं, फिर उसके बाद में हम उसका क्लासिफिकेशन करते हैं, ठीक है, फिर उसके बाद में हम उसकी एफिनिटी करते हैं, देखते हैं. ठीक है, तो इसमें जो फर्स्ट स्टेप, क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? फर्स्ट स्टेप इज, तो फर्स्ट स्टेप क्या है? फर्स्ट स्टेप पूछ रहा है ना क्वेश्चन. तो फर्स्ट स्टेप इज इन दिस आइडेंटिफिकेशन. ठीक है, और ठीक है, बस तो यहीं तक. इसके बाद बात करते हैं हम IARI, यानी इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च. इंडियन इज कॉमनली कॉल्ड एज, क्या कहलाता है?
क्या कहलाया जाता है? चलिए बता देती हूँ, प्यूसा। ठीक है, ये कहाँ पर है? लोकेटेड इन न्यू दिल्ली में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। ICBN वॉज, देखिए अभी मैंने बताया था ना रिवाइज्ड का पहले, अब आया एक्सेप्टेड इन, तो आंसर इज 1961। क्वेश्चन 24 क्या कह रहा है कि ए लार्ज नंबर ऑफ अननोन स्पीशीज ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स आर बिलीव्ड टू बी प्रेजेंट इन। लार्ज नंबर ऑफ स्पीशीज जो हैं प्लांट्स और एनिमल्स की, वो कहाँ पर प्रेजेंट है? टेम्परेट फॉरेस्ट, एंटार्क्टिका, टाइगा या फिर ट्रॉपिकल फॉरेस्ट। तो आपको मैंने बताया था इसके बारे में भी, लार्ज नंबर ऑफ स्पीशीज जो हैं वो ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में प्रेजेंट हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन इज फैमिली, ऑर्डर, जीनस या फिर स्पीशीज। स्मॉलेस्ट यूनिट, जो बेसिक यूनिट है वही स्मॉलेस्ट यूनिट होती है, तो आंसर इज स्पीशीज। क्यों? क्योंकि ये एक बेसिक यूनिट भी है, या फिर ये सबसे नीचे आती है। ठीक है, जो जो जितना नीचे जाएगा उसमें स्मॉलेस्ट वो उतना ही स्मॉल होता जाएगा, तो इसमें स्मॉलेस्ट यूनिट स्पीशीज हो गई है। ठीक है, तो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं कि द बाइनोमियल सिस्टम ऑफ नॉमेनक्लेचर was initially proposed by Magnus Bauhin, Caesalpino and the Dioscorides। तो इसको किसने प्रपोज किया था? बाइनोमियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन को वो किया था, प्रपोज जो किया था वो किया था गैस्पर्ड बॉहिन ने। ठीक है, और इसको यूज किया था लीनियस सर ने। ठीक है, तो और गैस्पर्ड बॉहिन ने कौन सी बुक में प्रपोज किया था? उन्होंने किया था अपनी बुक पाइनेक्स थिएटर बॉटनिका में। तो एक क्वेश्चन क्या पूछा गया है कि इसको बाइनोमियल सिस्टम ऑफ नोमेनक्लेचर किसने प्रपोज किया था? तो आंसर इज बॉहिन। कौन सी बुक में किया था इन्होंने? पाइनेक्स थिएटर बॉटनिका। ठीक है, पाइनेक्स थिएटर बॉटनिका में इन्होंने प्रपोज किया था। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। द बिगेस्ट हर्बेरियम ऑफ द वर्ल्ड इज, दुनिया का सबसे बड़ा हर्बेरियम कहाँ पर सिचुएटेड है? वो सिचुएटेड है कहाँ पर? पेरिस में। बताया था, उसमें 6 मिलियन स्पीशीज हैं, और क्या कहा जाता है? म्यूजियम ऑफ नेचुरल हिस्ट्री। ठीक है, और एक और है क्यू में है, जो कि वो बॉटनिकल गार्डन है, तो वो उसमें 6.5 मिलियन स्पेसिमेंस हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहे? अब हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो द वर्ड टैक्सोनॉमी वाज गिवन बाय, टैक्सोनॉमी किसने दी थी? तो ऑप्शंस क्या क्या दे रखे हैं? रॉबर्ट ब्राउन, लीनियस सर ने दी थी, APD कैंडोले या फिर थियोप्रेस्टस सर ने इसको दिया था। तो टैक्सोनॉमी जो थी वो दी गई थी APD कैंडोले सर के जरिए। अब एक बात और सुनिएगा, APD कैंडोले ने जो इसको कॉइंड किया था वो क्या था? 1813 में। ठीक है, और एक और क्वेश्चन आ सकता है कि फादर ऑफ टैक्सोनॉमी किसको कहा जाता है? तो वो कहा जाता है लीनियस सर को फादर ऑफ टैक्सोनॉमी। ठीक है, क्या कहा जाता है? फादर ऑफ टैक्सोनॉमी। ठीक है, फादर ऑफ टैक्सोनॉमी भले ही लीनियस सर को कहा जाता हो, लेकिन लीनियस सर को कहा जाता हो, लेकिन जो
टैक्सोनॉमी था वो किसके ज़रिए दिया गया था? APT कंडोले सर के ज़रिए दिया गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच स्टेटमेंट इज ट्रू? A. Tautonyms do not occur in plants. Tautonyms do not occur in animals. Tautonyms normally occur in animals and sometimes occur in plants. Tautonyms occur only in bacteria. तो इसका करेक्ट आंसर जो है वो है Tautonyms do not occur in plants. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, ट्रिनोमियल नोमेनक्लेचर was proposed by, तो ये किसने दिया था ट्रिनोमियल नोमेनक्लेचर? तो ये दिया था बी हक्सले एंड स्ट्रिकलैंड सर ने। ठीक है, अब बात करते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की। Which of the following statement regarding nomenclature is correct? A. Generic name begins with capital letter, where specific epithet with small letter. Scientific nomenclature should be printed in italics. Scientific nomenclature when typed or handwritten should be separately underlined. या फिर all of the above। तो आपको पता होना चाहिए, आपने पढ़ा था इस बारे में। तो इन्होंने क्या कहा है कि इसमें से कौन सी स्टेटमेंट नॉमेनक्लेचर के रिगार्डिंग ट्रू है। तो अगर हम ICBN के रूल्स देखें उसमें फर्स्ट वाली भी सही है कि भाई जेनेरिक नेम जो है वो कैपिटल लेटर से होएगा और जो स्पेसिफिक एपिथेट है वो होएगा, और स्पेसिफिक एपिथेट स्मॉल लेटर से होएगा। साइंटिफिक नॉमेनक्लेचर जो है वो इटैलिक्स में होना चाहिए, सही है भाई। प्रिंट अगर हो रहा है तो इटैलिक्स में होना चाहिए, और अगर वो टाइप्ड या फिर हैंड रिटन है तो वो अंडरलाइन होना चाहिए। तो इसका मतलब इसके जो तीनों हैं वो सही हैं। अब आपको बिल्कुल कन्फ्यूज़न नहीं होगी, बहुत खिचड़ी से पक गई थी। तो इसके तीनों सही हैं, तो आंसर डी इज ऑल ऑफ द अबव इज करेक्ट। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज स्पीशीज। इसमें स्पीशीज कौन सा है? मैंगीफेरा, भाई ये तो है ही नहीं, ये तो है जीनस, इसके बारे में तो पहले ही पता है। ठीक है, तो ये तो पक्का ही नहीं है। इंडिका हो सकता है स्पीशीज। चलिए आगे देखते हैं पहले। इंडिकस नहीं, इंडिकस तो बिल्कुल भी नहीं है। मैंगीफेरा इंडिका, हाँ ये भी हो सकता है। तो अब देखिए खाली इंडिका जो है वो स्पीशीज़ नहीं है, और दूसरी बात इसमें कैपिटल लेटर भी है। ठीक है, तो ये भी गलत है, ये खाली इंडिका स्पीशीज़ में नहीं आता। मैंगनीफेरा इंडिका इज करेक्ट। ये पूरा अगर लिखा जाए विच ऑफ द फॉलोइंग इज स्पीशीज़, तो होल इज अगर पूरा लिखा हुआ है जेनेरिक नेम के साथ स्पेसिफिक एपिथेट भी लिखा हुआ है तो इसका मतलब इट इज़ करेक्ट। तो मैंगीफेरा इंडिका इज करेक्ट, इट इज़ करेक्ट। ठीक है, ऑथर ऑफ बुक फ्लोरा ब्रिटिश इंडिका इज फादर संतापाउ, JD हुकर, विलियम रॉक्सबर्ग एंड लास्ट इज बेंथम सर। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो क्या है? वो है JD हुकर। JD हुकर जो है वो फ्लोरा ब्रिटिश इंडिका के ऑथर है। ठीक है, अब हम बात करते हैं नेक्स्ट वाले क्वेश्चन के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि और विच बुक मोस्ट इम्प्रेस द ओपिनियन ऑफ टैक्सोनॉमिस्ट। ध्यान रखिएगा, इंक्वायरी इनटू प्लांट्स, ओरिजिन ऑफ लाइफ, जेनेरा प्लांटेरम, या फिर ओरिजिन ऑफ स्पीशीज। तो सबसे ज़्यादा जो इम्प्रेस्ड की है टैक्सोनॉमिस्ट को वो है ओरिजिन ऑफ स्पीशीज। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं कि क्वेश्चन नंबर 35 क्या कह रहा है कि द इंटरनेशनल कोड ऑफ बोटानिकल नॉमेनक्लेचर ICBN was adopted in 1961। 1961 में ICBN का जो
को ICBN जो था वो अडॉप्टेड हुआ था। तो फ्रॉम विच ईयर द बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर बीन इफेक्टेड, तो कौन से साल से जो बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर है वो इफेक्टिव हुआ। ऑप्शंस जो हैं वो दिए हुए हैं 1961, 1978, 1964 या फिर 1753। तो आपको बता दूं कि 1753 जो है वो कंसीडर्ड किया गया है प्लांट्स के लिए। तो बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर वहाँ से स्टार्ट हुआ था। तो आंसर इज 1753 करेक्ट। अब आपको एक बात और बता दूं कि 1753 जो है वो तो कंसीडर्ड किया गया है प्लांट्स के लिए, है ना। और अगर यहाँ पे मान लो 1753 नहीं दिया हुआ होता और इसकी जगह दिया होता 1758, यहाँ मतलब 1753 इसमें दिया ही नहीं होता, तो आपका ये भी करेक्ट हो सकता था। क्यों? क्योंकि ये जो था ये किसके लिए था, ये था एनिमल्स के लिए। ठीक है, तो कोई कंफ्यूजन नहीं है। और नेक्स्ट देखते हैं। ओके, ये यहीं पर एंड हो गया है। तो अब मेरे ख्याल से आपको कोई कंफ्यूजन तो होगी नहीं बिल्कुल भी। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे नेक्स्ट चैप्टर के साथ। तो जब तक के लिए अच्छे से प्रिपरेशन कीजिए, अच्छे से चैप्टर को याद कीजिए, और अगर मुझे आगे कोई क्वेश्चंस मिलेंगे तो मैं आपको बता दूंगी। और बाकी क्वेश्चंस तो मैं आपके साथ बीच में डिस्कस करती हूँ और साथ में आपको नोट भी करवाती चली जाती हूँ। ठीक है, तो जब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू।